हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। आप लोगों का फिर से वेलकम है एक खूबसूरत सा यूट्यूब चैनल शिक्षा संग्राम के आरंभ प्रचंड बेच में। यानी कि जैसा कि आप लोगों को कल बातचीत का निबंध पढ़ाया गया था, आज उन्हीं का क्वेश्चन से लेके आए हैं। तो आप लोग भारी से भारी मात्रा में जुड़े और इस आरंभ प्रचंड बेच का मोस्टली आप लोग फायदा उठाए। मुझे आशा है कि साउंड मेरा जा रहा होगा। तो ये रहा आपके स्क्रीन के सामने। आप लोगों का पहला प्रश्न था, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। पहला क्वेश्चन क्या था, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। आप लोगों को हम कल पढ़ाए थे, यानी कि वाक शक्ति यानी कि एक जो यानी कि वाणी निकलता है अपने अंदर से, वही वाक शक्ति है। यानी कि अगर मनुष्य बोलता नहीं तो यह क्या होता, वही आपका प्रश्न है। तो देखिए, इसको समझिए अच्छा से। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो ये पूरा आपका संपूर्ण पृथ्वी आपका गूंगी प्रतीत होता है, यानी कि आपसे कुछ समझ नहीं पाते कि पृथ्वी क्या है। और यानी कि हम जो बोल गए सुख दुख का आनंद लेते हैं, वो आनंद भी हम लोग नहीं ले पाते। उसी तरह से देखिए यहाँ क्या है क्वेश्चन, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। क्वेश्चन है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। तो उसका आंसर है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो संपूर्ण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। ठीक है, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो संपूर्ण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती। हम जो बोल कर सुख दुख का आनंद लेते हैं, उसका आनंद नहीं ले पाते। अतः वाक शक्ति न होने के कारण मनुष्य के गुण दोष और विचार का सही पता नहीं लग पाता है। यानी कि बोलने से ही मनुष्य का गुण विचार कैसा है, वो मनुष्य उनके अंदर का गुण क्या है, विचार क्या है, तो उसका हम लोग पता कर पाते हैं। तो वही प्रश्न था, अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। इसको सिंपल वे में समझिए। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हम पूरा सृष्टि जो होता है वो गूंगी प्रतीत होता, हम लोग इस संपूर्ण पृथ्वी का आनंद नहीं ले पाते। ठीक है, यानी कि आप लोग ये भी जानते हैं, अगर बोलने से ही मनुष्य का सही गुण का पता चलता है, वो मनुष्य किस प्रवृत्ति का है, वही प्रश्न है। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। उसी तरह से फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका कि बातचीत के विचार में वेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत है। देखिए, वेन जॉनसन ने कहा था बातचीत के संबंध में, क्या नहीं कि बोलने से ही मनुष्य क्या होता है, सही रूप का साक्षात्कार सामने आता है। मनुष्य किस प्रवृत्ति का है, मनुष्य कैसा है, उसका रूप प्रकट होता है। और उसी में एडिसन ने भी आपका कहा था कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, क्योंकि वहाँ दो व्यक्ति के बीच बातचीत में वो एक दूसरे से दिल खोलकर बातचीत करते हैं। वहीं तीसरे व्यक्ति आते ही बातचीत करने की वो बातचीत कई कोस दूर चल जाते हैं, उसका पता नहीं। देखिए, उसी तरह से फिर हमारा है क्या, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन और एडिसन का क्या मत है। उसका आंसर है, बातचीत के संबंध में वेन जॉनसन का विचार था कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है। वहीं फिर एडिसन का क्या मत था, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, क्योंकि जब दो मनुष्य आपस में बातचीत करते हैं तो दिल खोलकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं। वहीं तीसरी व्यक्ति के आते ही वह बातचीत कई कोस दूर हो जाते हैं। ठीक है, उसी तरह से यह तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने क्या था, क्या वेन जॉनसन और एडिसन का क्या विचार है बातचीत के संबंध में। तो वेन जॉनसन का मत था बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन का मत था क्या असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, क्योंकि एक दूसरे से वो दिल खोल के बातचीत करते हैं और तीसरी व्यक्ति आते ही वो बात कई कोस दूर चल जाते हैं। तो इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं क्या, यानी कि आउट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। आपका तीसरा क्वेश्चन है, आउट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। देखिए, यानी कि आपका आउट ऑफ कन्वर्सेशन एक
बातचीत करने की कला है, ठीक है, जो आपके यूरोप के लोग में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और इसमें यानी कि बातचीत के साथ एक ऐसे प्रसंग छुड़े जाते हैं जिसमें हमारे कान को सुनकर अत्यंत सुख महसूस होता है। वही हमारा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है, आपको हम कल बताए थे पूरी किताब में। तो वही क्वेश्चन है क्या, तीसरा क्वेश्चन है आपका आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो उसका आंसर है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन बात करने की कला है, जो यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। इसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ ऐसे प्रसंग छोड़े जाते हैं जिससे सुनकर हमारे कानों को अत्यंत सुख मिलता है। यही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। हम लोग क्या समझे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, यानी कि इसको सिंपल वे में अपनी भाषा में लिखिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन एक बातचीत करने की विशेष कला है जो आपके यूरोप के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। और हमारे इसमें बातचीत के दौरान चतुराई के साथ ऐसे प्रसंग को छोड़े जाते हैं जिससे कान को सुनकर अत्यंत सुख मिलता है। यही हमारा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है चौथा, क्या बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मनुष्य में बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। देखिए मनुष्य में आपका बातचीत का उत्तम तरीका यही है, क्या आत्मवार्तालाप। क्या है आपका वार्तालाप, यानी कि वो अपने आप से अंदर की भावनाओं से बात कर सके। क्या वो मनुष्य किस प्रवृत्ति का है, वो अगर वो अपने आप अंदर से बातचीत करेंगे तो वह अपने कमी को दूर कर पाएंगे। इन्हीं सब कारणों से मनुष्य जो होता है अपने आप गलती स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि आत्मवार्तालाप जरूरी है। इन्हीं सब कारणों से आत्मवार्तालाप भी होना जरूरी है। और इसका देखिए आप लोग संक्षिप्त में इसका आंसर कैसे लिखिएगा अपनी भाषाओं में। क्या क्वेश्चन था, मनुष्य में बातचीत करने का उत्तम तरीका क्या है। सबसे पहले इसका लिखिएगा, मनुष्य में बातचीत करने का उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप है, जिससे वो अपने आप से बातचीत कर सके, जिससे वो अपना गुण दोष समझ सके और अपनी कमियों को दूर कर सके, ठीक है। और उसके बाद जिससे वो अपने आप अंदर से बातचीत करेंगे तो अगर वो अपने यानी कि वो अपने कमियों को समझेंगे और उसमें क्या अच्छाई है, क्या बुराई है, क्या कमी है, उसको दूर करेंगे। तो उसी तरह से इसका आंसर है, क्या मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका आत्मवार्तालाप है, जिससे मनुष्य अपने अंदर एक ऐसी शक्ति प्रदान करे जिससे वो अपने से बात कर सके, क्योंकि इससे ना तो किसी से वैध रहेगी और ना ही किसी से गुस्सा। और यानी कि यही है, क्योंकि मनुष्य की भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण बदलती रहती है। अगर जो मनुष्य अपने जीव को कंट्रोल में रख सकता है वही मनुष्य सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण बदलती रहती है। इन्हीं सब क्योंकि हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण बदलती रहती है, इन्हीं सब कारणों से संपूर्ण सृष्टि सुंदर नजर आएगी। बातचीत अगर आप अच्छे से बातचीत करते हैं तो संपूर्ण सृष्टि आपसे बहुत सुंदर नजर आएगी। तो आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 5वां होगा। उसी तरह से हम लोग 5 का ख देखते हैं, इसके बाद हम लोग फिर कौन नंबर देखेंगे। पहले हम लोग 5 का ख देख लेते हैं। 5 का ख क्या है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। 5 नंबर क्या कह रहा है, व्याख्या करने का है। क्या व्याख्या करने का है, क्या जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके गुण और दोष का प्रकट नहीं होता, यही कह रहा है। तो यानी कि हम लोग ये कह सकते हैं कि बात सबसे पहले अगर व्याख्या करने के लिए आएगा तो आप ये कर सकते हैं, जो उस कहानी है या कविता है पहले उसका आप लोग वर्णन कर दीजिए, फिर उसके बाद उस पंक्ति में क्या कर रहा है उसको संक्षिप्त में लिख दीजिए। तो वही है, क्या सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके गुण और दोष का प्रकट नहीं होता, ठीक है। तो देखिए क्या है, यानी कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई है, जिसके लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। इस निबंध में लेखक मनुष्य में पाए जाने वाले अनमोल शक्ति
वाक शक्ति के बारे में बताए हैं। लेखक कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन और वेन जॉनसन का भी मानना है क्या बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है और बोलने से ही मनुष्य के गुण दोष प्रकट होते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बोलने बातचीत से ही मनुष्य के गुण दोष प्रकट हो सकते हैं। 5 नंबर आपका एक 5 का कोई क्वेश्चन था, क्या सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तो उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। तो भाइयों आप लोग समझिए, जब तक मनुष्य बोलता नहीं तो उसका गुण और दोष प्रकट नहीं होता। हम फिर से समझा रहे, अगर ऐसा आएगा तो आपको कैसा लिखना है, ऐसा आएगा तो आपको कैसा लिखना है। तो ऐसा लिखना है, क्या प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई है, ठीक है। और इसमें लेखक बताते हैं कि एक ऐसी शक्ति है जो वाक शक्ति है, उसी के मनुष्य में वो अनमोल शक्ति पाए जाते हैं। और बालकृष्ण भट्ट निबंध में यह भी कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के गुण और दोष प्रकट होता है और मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है। और मशहूर आपका निबंधकार एडिसन और वेन जॉनसन का भी मानना है क्या बातचीत से ही मनुष्य के गुण दोष प्रकट होते हैं। तो फिर से हम आप लोगों को पढ़ के सुनाते हैं, क्या प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई है। इस निबंध में लेखक मनुष्य में पाए जाने वाले अनमोल शक्ति वाक शक्ति के बारे में बताए हैं। लेखक कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। और यानी कि मशहूर निबंधकार और एडिसन और वेन जॉनसन का ऐसा ही मानते हैं कि बोलने से ही मनुष्य का सही रूप का साक्षात्कार होता है। अतः हम कह सकते हैं कि बातचीत मनुष्य के गुण दोष को प्रकट करता है। इस तरह से आपका 5 का ख हो गया और आपका लास्ट क्वेश्चन बचा है 5 का क नंबर, जो अभी हम लोग इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। तो यानी कि आप फटाफट से, अगर इस चैनल में आप नए हैं तो आपका इस RM% बैच फॉर शिक्षा संग्राम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अच्छी से अच्छी शिक्षा पाएं। इस चैनल में आपको हिंदी का आपको पूरा वीडियो मिलेगा, क्वेश्चन आंसर एंड सारांश, और आपको बुक पढ़ाया जाएगा। तो नेक्स्ट आप देखिए 5 का ख, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 5 का भी क देखेंगे। तो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यही हम बताएं, क्या सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तो उसके गुण दोष का प्रकट नहीं होता। इसको फिर से हम समझाते हैं, क्या यानी कि अगर ऐसा आपको व्याख्या करने आया, ये तो आपका आएगा तो 5 नंबर में आएगा, ठीक है। यानी कि ऐसा लिख सकते हैं, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध से ली गई, जिसके लेखक हमारे बालकृष्ण भट्ट हैं। यानी कि इसमें हमारे लेखक कहते हैं कि इस निबंध में लेखक मनुष्य के अनमोल शक्ति के बारे में बताएं, जो आपका कौन शक्ति है, वाक शक्ति है। और यानी कि और वो कहते हैं इस निबंध में कि बोलने से ही मनुष्य के गुण और दोष का प्रकट होता है और मनुष्य के सही रूप का साक्षात्कार होता है। और आपका मशहूर निबंधकार एडिसन और वेन जॉनसन का ही मानना है कि बोलने से ही मनुष्य के सही रूप का सच गुण दोष प्रकट होता है। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अंकुश जी कह रहे हैं सर क्लास का टाइम क्या है। देखिए रात्रि 10 बजे क्लास का टाइम है, रात्रि 10 बजे। तो देखिए आपका 5 का क्वेश्चन क्या है, ये 5 का क्वेश्चन, क्या हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण नए रंग दिखाया करती है और वो प्रपंचात्मक संसार का एक बहुत बड़ा आईना है। क्या हमारी जो भीतरी मनोवृत्ति है वो प्रतिक्षण नए रंग दिखाया करती है और वह प्रपंचात्मक संसार का एक बहुत बड़ा आईना है। तो उसी जैसे हम 5 का ख का लिखे तो उसी तरह इसका लिख देंगे हम लोग, क्या व्याख्या करने का कारण। तो इसमें लिखेंगे हम लोग, यही लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित निबंध बातचीत से ली गई है, जिसमें यानी कि लेखक कहते हैं कि हमारा मन जो है बहुत ही बदलता है। वह मन के कारण मनुष्य का सोच बदलता है। आपका चित्त चंचल बहुत होता है, यानी आपका चित्त जो होता है वो चंचल होना ही होना है।
अगर आप उसको अपने चित्त को अगर आप कंट्रोल में रख लेते हैं तो बहुत बड़ा बात है। माफ कीजिएगा थोड़ा। देखिए यानी कि क्या था, यानी कि हमारा जो मन होता है वो बहुत चंचल होता है, और उस मन चंचल होने के कारण मनुष्य का सोच भी बदलता है। तो वही कारण है, तो हमारी भीतरी मनोवृत्ति भी प्रतिक्षण बदलती रहती है तथा नए नए रंग दिखाया करती है, और वह परमचात्मक संसार का एक बहुत बड़ा आईना है जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देखो। यानी इसमें यही हुआ क्या, यानी कि हमारा जो भीतरी मनोवृत्ति वो प्रतिक्षण बदलती रहती है, और हमारा मन जो होता है वो बहुत चंचल होता है। तो और उसमें वो परमचात्मक संसार का एक बहुत बड़ा आईना जिसमें जैसी चाहो वैसी सूरत देख लो। इस तरह से आपका पहला निबंध चैप्टर समाप्त हो गया। तो देखिए आपका 5 क्वेश्चन था यही, क्या अगर हमें वाक्शक्ति ना होती तो क्या होता। बातचीत के समय निबंध एडिशन का क्या मत था। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या था, बातचीत का उत्तम तरीका क्या है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं उसके गुण और दोष का प्रकट नहीं होता, और हमारी भीतरी मनोवृत्ति परीक्षण है। यही टाइप का क्वेश्चन था आपका। इस पहला हिंदी का पहला चैप्टर इस तरह से आपका समाप्त हो गया क्वेश्चन आंसर, और सिर्फ इसका सारांश बचा है। हम सारांश का वीडियो लेके आ जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो आपका सारांश का नहीं तो अगला चैप्टर होगा, उसने कहा था। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, लव यू।